इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और लिस्ट 2 में इनका हाइब्रिडाइजेशन मेंशन है और इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर मेंशन है। तो आपको देखना है कि कौन सा मैच करता है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप इसमें देखिए कि ऑप्शन क्या है। तो sp3 है, दो तो sp3 है, तो इनमें से d और a देखिए, इसकी यही आपके sp3 होंगे क्योंकि ये तो ऑक्टाहेड्रल है। 6 वाले कैसे होते हैं? 6 वाले या तो sp3d2 होते हैं या d2 sp3 होते हैं। तो इन दो में से ही हो सकता है। अब देखो, d का क्या जा रहा है इसमें? d का 4 जा रहा है, d का 4 जा रहा है, d का 4, या फिर अब देखो d का जो है या फिर 3 जा रहा है या फिर 3 जा रहा है, 4 3 4 3, इन्होंने भी उसी हिसाब से अपना दिमाग लगा के ऑप्शन बना दिए। तो ये तो d का 4 होगा या d का 3 होगा। इसी तरह a का या तो 3 होगा या 4 होगा। तो इन्होंने ये भी ऐसे कर दिए, मिक्स कर दिए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब हमें कोई मिले ना, तो आप इनमें से किसी एक का निकालिए पहले। ठीक है, तो Mn4 Br4 2 माइनस इसका निकालते हैं। आपको पता है जो ब्रोमीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो ए वाला देखते हैं कि ए का कैसे होता है। इसमें सबसे पहले आप मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो इसको मैं x मानूंगी, तो x और इसकी -1 होती है, x -4 इजकल टू -2। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब तो +2, तो अब आपको पता है इसकी जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 3d5 एंड 4s2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, 3d5 बचेगा। तो d5 है एक तरीके से 3d5। तो ये कैसे फिल होगा? ठीक है, तो Mn2 पॉजिटिव आप ऐसे लिखो। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेती हूँ शॉर्ट में आर्गन और यहाँ पे 3d5। ओके, आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। तो अब जब इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड है, लिगेंड की प्रेजेंस में कैसे होगा? ये ऐसे होगा आर्गन, ये आपके 5 ऐसे क्या है ऑर्बिटल है, और यहाँ पे 4s है और यहाँ पे 4p है, और 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो जाएंगे। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन, सिंस जो ब्रोमीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो इनको तो पेयर अप नहीं करवा पाएगा, बट ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देगा? इनमें देगा, 4s में और 4p में। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा? आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, एक s है और 3 p है, तो ये बनेगा sp3। और सिंस इसमें आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक प्लस आपका sp3। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में फिर से। तो आपका जो फर्स्ट है ये पैरामैग्नेटिक है एंड sp3, यानी ए का आपका 4th है। तो यानी कि 3rd और 4th में से आपका कुछ सही है। 3rd और 4th ऑप्शन मैंने फिक्स कर लिए। अब आप ये देखो, ए का 4 तो है, तो आपको डी का निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ए का 4 है तो डी का श्योर ही 3rd है। तो डी का 3rd है क्योंकि यही टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री है। देखो 4 इसमें है लिगेंड और 4 इसमें है। जब 4 होते हैं तो या तो dsp2 होता है, ठीक है, या तो स्क्वायर प्लेनर होता है, या आपका टेट्राहेड्रल होता है, या तो sp3 होता है या dsp2। वो dsp2 वाला झंझट भी हम खत्म, sp3 है ना। तो एक मेरा अच्छे से मैच कर गया कि मेरा a का 4 है तो d का मेरा 3rd होगा। फिर अब आप देखो बी और सी में से कोई एक निकाल लो, वो भी हमारा फिक्स हो जाएगा। अब मैं निकाले तो बी का Fe(F6), जो आपका फ्लोरीन है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है। जो आपका बी में फ्लोरीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आपके पेयर अप नहीं करा पाएगा। तो इसका क्या होगा? इसका sp3d2 होगा, क्योंकि ये अगले वाले जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन देगा ना, जो मैंने ये बनाया इसमें आगे होगा। आगे आपके कितने हैं? 4d ऑर्बिटल्स हैं, है ना, यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके। तो sp3d2 बनेगा, क्योंकि इसका में जो लिगेंड है ये फ्लोरीन, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो sp3d2 ही बनाएगा। तो इसका मतलब मेरा b का 2 होगा।
श्योरली। अगर बी का 2 है तो सी का आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सलेट आयन है वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी कि पेयरिंग करा लेगा। तो इसका मतलब जो सी का है होगा वो फर्स्ट होगा, यानी सी का आपका 1 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो हमने बेसिकली सिर्फ इन दोनों में से एक का हमने निकाला, ठीक है, उससे हमें पता चल गया। फिर इन दोनों में से हमने थोड़ा सा अपना आइडिया लगाया और उससे हमें पता चल गया और हमारा ऑप्शन बिल्कुल हमें करेक्ट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपको डिटेल में सॉल्यूशन के नंबर थोड़े ही मिलेंगे आपको। तो अगर ऑप्शन करेक्ट तो फुल मार्क्स, ऑप्शन इनकरेक्ट तो 0 मार्क्स या फिर निगेटिव मार्क, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है।